युवाओं के लिए पकौड़ा योजना और अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना। मोदी जी को हटा दो, चंद्रशेखर जी को ही बैठा दो। नहीं है, फेंकू जी भी हैं, विज्ञापन जी भी हैं, जुमला जी भी हैं, कुछ भी वर्जन करते रहे। वो कोई वर्जन है? हिंडनबर्ग की एक पिन ने ना उस गुब्बारे की सारी हवा निकाल दी, और अब मोदी जी की भी हवा निकल चुकी है। 24 में क्या होगा भाइयों बहनों मित्रों, मुद्दा क्या बना पाएंगे? लेकिन 2014 से आप लोग देख रहे हैं कि राजनीति धर्म के मुद्दों पे हो रही है, हिंदू मुसलमान पे हो रही है। मोदी जी खुद पहले कांग्रेस में थे। तो मोदी सरकार से ताबड़तोड़ विस्फोटक सवाल करने वाला ये लड़का आज हमारे साथ फिर से मौजूद है, जो लगातार बीजेपी को चैलेंज करता है, लगातार मोदी सरकार से सवाल करता है। हालांकि ये दिगर बात है कि इनके सवालों का जवाब मोदी जी नहीं दे रहे हैं और ये लगातार मोदी सरकार को अपने कटघरे में खड़ा करते हैं। आइए बातचीत करते हैं। अनुराग, इस बार का जो मुद्दा है, अभी मैं गया था, यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन हुआ। कहा जा रहा है कि चर्चों पर हमले हो रहे हैं। उधर आपने देखा होगा कि किस तरीके से जुनैद को मार डाला गया और मोनू मानेसर पर आरोप लगा है। गौ रक्षा के नाम पर देश में हत्याएं हो रही हैं। ये गलत है, ये गलत है। और मोदी जी की तो 2 योजना भैया हमें जीवन भर याद रहेगी। कौन कौन सी? और हम अपने उसे बच्चों को भी पढ़ाएंगे, और हमें तो लगता है कि वो इतिहास में भी पढ़ाया जाएगा। क्या है? क्या? युवाओं के लिए पकौड़ा योजना और अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना। दोनों योजनाएं आज मोदी जी की मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मोदी जी का दोनों योजनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों बहनों मित्रों, आपका नेशनल दस्तक पर स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। हम नहीं बोल रहे, मोदी जी ऐसा बोलते हैं। जब पकौड़ा योजना, भगोड़ा योजना आपको बहुत पसंद आया? भाई 2 ही योजना इनकी देश में लागू हुई हैं आज तक, तीसरी तो कोई योजना ही नहीं आई। जनधन योजना, जनधन योजना आई मोदी। उज्ज्वला योजना, जनधन योजना पहले सुना है या उज्ज्वला योजना? कौन सा सुनना चाहिए? उज्ज्वला सुनाइए। पहले जनधन का सुनो। उन्होंने कहा भाइयों बहनों मित्रों 15 लाख का प्रलोभन दे रहा हूँ। अमित शाह ने उसे कह दिया कि हाँ जुमला है, और उन्होंने 500 रुपये गरीबों से जमा करवा लिए और उद्योगपतियों के कितने कर्जे माफ किए। अब आते हैं उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना में उन्होंने कहा करोड़ों सिलेंडर बांटे, और 4 करोड़ 13 लाख सिलेंडर जब से पहली बार मोदी जी ने दे दिया, उसके बाद में भरवाया ही नहीं है। मोदी जी का कौन सा भैया योजना सफल हुई बता दो आज तक? 80 करोड़ लोगों को अनाज। भैया 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5000 की नौकरी क्यों नहीं दे पाते हैं? ये हिम्मत है मोदी जी में तो नौकरी दीजिए। पकौड़ा तला कि नहीं आपने? नहीं, मैं क्यों तलूंगा? मैं मोदी जी का नौकर लग रहा हूँ क्या? मोदी जी के कहने पे पकौड़ा तलूं। आपको पसंद आई ना ये योजना? आपने कहा ना कि पकौड़ा तलो योजना, भगोड़ा योजना, तो पकौड़ा तलिए। रोजगार क्यों मांग रहे हैं? अच्छा, एक मोदी कितना काम करे? 18 घंटे इंसान काम कर रहा है। हाँ, 18 घंटे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं कि 28 घंटे काम करें, लेकिन देश के लिए करें। तो क्या देश के लिए नहीं कर रहे हो? देश के शक है आपको? भैया देश के लिए अगर वो 18 घंटे में से 18 मिनट निकाल के दे देते ना, तो देश का कल्याण हो जाता। आज विश्वगुरु बना होता देश। विश्वगुरु बन चुके हैं मोदी जी, विश्वगुरु बन चुके हैं। अभी एक रिपोर्ट, एक मिनट, अभी एक रिपोर्ट आई है जहां पर मोदी जी को विश्व का सबसे बड़ा नेता माना गया। ये रिपोर्ट आई है, क्या है रिपोर्ट को लेकर पता नहीं भैया। हाँ पता नहीं, बहुत अच्छी बात है। झूठ बोल रहे हैं पत्रकार महोदय। नहीं, रिपोर्ट मैंने पढ़ी है। अब रिपोर्ट कितनी सच है मुझे नहीं पता, लेकिन रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ। एक भैया अपने घर पे एक पेज लेना, ठीक, और 3-4 कलर का स्केच ले लेना, एक लगा देना सबसे बड़ी लाइन, उसे लाल कर देना या ऑरेंज कर देना है, क्योंकि भगवा वाले कहते हैं भगवा भगवा कर, तो उसे ऑरेंज कर देना, वहां पे मोदी जी की फोटो लगा देना। एक हरा कर देना, एक पीला कर देना, एक काला कर देना, एक नीला कर देना। वो तो कोई भी कर देगा। मैं कल लेके आऊं, मैं बता दूं, राहुल गांधी की छवि विदेश में बड़ी चर्चित है। मैं एक और ले आऊं, मायावती की बड़ी चर्चित है। मैं एक ले आऊं कि अम्बेडकर साहब, तो भाई साहब विदेशों में भी उनके संविधान लागू हो गए। मानोगे नहीं मानोगे? आप कितना भी विरोध करो, ऐसी क्या मतलब करिश्मा है मोदी जी में कि पूरी जनता खींची चली आती है जहां भी दहाड़ते हैं? भाई साहब कितनी जनता आ गई। अभी उनका चंद्रशेखर जी की रैली हुई थी भोपाल में, आपने देखा होगा कि कम से कम 10 लाख से ज्यादा भीड़ लग गई थी, और मोदी जी में 10,000 लोग नहीं खड़े होते हैं। कौन सी भैया उनकी बताना, कौन सी रैली में जहां लाखों लोग खड़े हो गए? क्या चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। बहुमत कहां से लाएंगे? बहुमत कहां से लाएंगे? सबसे ज्यादा भैया बहुजन साथियों मित्रों, मोदी जी को हटा दो, चंद्रशेखर जी को ही बैठा दो, वो भी ठीक है। चंद्रशेखर जी में दिक्कत लगे। देखिए, दिक्कत यह है कि मोदी के सामने कोई चेहरा नहीं है अभी। मोदी जी के सामने चेहरा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मोदी जी आप हमारे सामने आइए, मैं आपका चेहरा हूं। आइए हमारे सामने, बुलाइए मोदी जी को।
मोदी 543 में से 272 बहुमत के लिए चाहिए, कहां से लाएंगे 272? 2 भी नहीं ला पाएंगे आप। हम अब मोदी जी से आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। सुनिए मोदी जी के सामने, मोदी जी के सामने जब 135 करोड़ की जमानत जब्त हो रही है और मोदी जी खामोश बैठे हैं, मेरी अकेली जब्त हो जाएगी तो क्या फायदा भैया, हमारी तो जब्त हो ही जाएगी। 135 करोड़ जनसंख्या की जमानत जब्त हो रही है और मोदी जी उस पर डकार नहीं ले रहे, इसका जिम्मेदार कौन है बताइए? 135 करोड़ लोगों का कवच है, मोदी जी पहनते हैं कवच, हथियार पहनते हैं मोदी जी। भैया मोदी जी से दूर रहना। आप संदर्भ नहीं समझे। मोदी जी को जो लोग हमला कर रहे हैं, एक अकेला सब पर भारी है। उन्होंने कहा 140 करोड़ का कवच पहनता हूं, ये जनता हमारी हिफाजत करेगी। अच्छा भैया, जो आप जैसे लोग नहीं। सुनिए, मोदी जी 140 करोड़ का पहनते हैं, जब 1-1 किलो होगा तो पता नहीं कितने टन हो जाएंगे, मोदी जी झेलते कैसे होंगे? नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि सारी जनता उनके साथ है, इसका मतलब हुआ सारी जनता उनके साथ है। भैया मैं देश का नहीं हूँ का, मैं देश की जनता नहीं हूँ का? आप देश की जनता हो नहीं हो? अब ये उनका वर्जन है, वर्जन है क्या कहें? भैया कोई अर्जन वर्जन नहीं है, फेंकू जीवी हैं, विज्ञापन जीवी हैं, जुमला जीवी हैं, कुछ भी वर्जन करते रहे, वो कोई वर्जन है? देश को बर्बाद करने का सबसे बड़ा ठेका क्या बर्बाद किया बताइए? क्या बर्बाद कर दिया? LIC बर्बाद कर दी, SBI बर्बाद कर दी, रेलवे बर्बाद कर दी, झूठी रिपोर्ट लेकर एयरपोर्ट बर्बाद, झूठी रिपोर्ट, रेल, खेल, तेल, सेल, खेत खलिहान। और अब तो मोदी जी जब इसने में पेट नहीं भरा तो अडानी जी को भी बर्बाद करने पे उतरी है। मतलब मोदी जी ने अडानी को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल सीधी बात है। अभी बर्बाद नहीं हुए हैं, अभी टाइम लगेगा। अरे भैया ये तो घमंड है। अब इतने एक छोटे से झटके से जब नहीं हुए, जिस गुब्बारे को मोदी जी ने हवा भर भर के फुलाया, हिंडनबर्ग की एक पिन ने ना उस गुब्बारे की सारी हवा निकाल दी, और अब मोदी जी की भी हवा निकल चुकी है। 24 में क्या होगा भाइयों बहनों मित्रों, मुद्दा क्या बना पाएंगे? तो उन्होंने कहा कि बाबाओं, आपके हिसाब से 24 में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, महिला सशक्तिकरण। आप एक पंडित होके, ब्राह्मण होके ऐसी बातें करेंगे? हाँ, एक ब्राह्मण होके ऐसी उलझुल बातें करेंगे? हिंदू राष्ट्र का सबसे बड़ा मुद्दा भूल जाएंगे आप? अच्छा, आप जैसे सनातनी की वजह से हिंदू बट रहा है, हिंदुओं को तोड़ा जा रहा है आपकी वजह से। अच्छा, आप हिंदुओं को तोड़ रहे हैं, आप पर आरोप है। मोदी जी को मानते हो या नहीं मानते? मोदी जी को मानते हो नहीं? किस तरह? किस तरह मतलब मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ, देश के प्रधानमंत्री मानते हो ना, उनका कहना तो मानते हो। लेकिन ताली थाली मैंने नहीं पीटा, ये नहीं मान पाया। नहीं, आप उनका कहना तो ऐसे मानते हो। मोदी जी ने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं है, सत्य सनातन वैदिक धर्म है, ये मैं भी मानता हूं। तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? और हिंदू राष्ट्र अगर बना भी देते हैं तो बहुजन साथियों के लिए क्या सुविधा होगी? भैया मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मणों के लिए क्या सुविधा होगी? जो और भी ब्राह्मणों के लिए सुविधा बन चुकी है, सहूलियत है। कौन सी सुविधा? भूलिए मत। कौन सी सुविधा? अयोध्या में राम मंदिर तैयार है, जाइए घंटा स्कूल बजाइए। काहे नहीं बनाते हैं? स्कूल बनाइए। स्कूल इसलिए नहीं बनाते हैं ताकि इस स्कूल से कलाम और अंबेडकर निकलेंगे और वो मुंह तोड़ नहीं मुंह तोड़ के जवाब देंगे, इसलिए मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, गुरुद्वारा। आप एक ब्राह्मण होकर, एक पंडित होकर मंदिर का विरोध नहीं, मंदिर का विरोध मैं नहीं कर रहा हूँ। मंदिर बनाइए, अच्छी बात है, धर्म का मामला अलग है, लेकिन देश राजनीति में धर्म घुस गया ना भैया। उन्होंने क्या कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी को जानते हो? कौन है वो? देश के पहले प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक मुद्दों पे हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, धर्म के मुद्दों पर ना हो। लेकिन 2014 से आप लोग देख रहे हैं कि राजनीति धर्म के मुद्दों पे हो रही है, हिंदू मुसलमान पे हो रही है। तो जीत भी रहे हैं मोदी जी। अरे जीत, ये तो घमंड है भैया, घमंड टूटेगा। घमंड रावण का नहीं चला, मोदी का चलने वाला नहीं है। घमंड टूटेगा 24 में टूटेगा। चेहरा ही नहीं तो टूटेगा कैसे? चेहरा नहीं है। अभी मैंने क्या बताया, 543 सांसद हैं और मोदी जी को माइनस करो, 542 सांसद हैं, कोई भी बन सकता है। पत्रकार महोदय, आपके भी अंदर वो काबिलियत है, आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हो, समझ रहे हो ना? तो क्या आप प्रधानमंत्री बनेंगे? मैं क्या करूं, मेरा राजनीति में कोई वो नहीं है, मुझे तो राजनीति। लेकिन आपको कोई ना कोई पार्टी चला रही है कि नहीं चला रही है? आप ऐसे थोड़ी खेल रहे हैं मैदान में। ए भैया, कैमरा चल रहा है ना? चल रहा है। मेरे पीछे कौन सी पार्टी खड़ी है दिखाना। देखो भैया, कौन सी पार्टी खड़ी है? पार्टी खड़ी थोड़ी रहेगी यहाँ पर। खड़े हो जाओ तो पार्टी खड़ी। पार्टी चौकीदार थोड़ी है। हैं? पार्टी चौकीदार थोड़ी है। चौकीदार ही जब पार्टी में है तो चौकीदार की जरूरत है। तो किस आइडियोलॉजी को आप मानते हैं? बीजेपी की विचारधारा, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, कहाँ आप सूट करता आप? भैया मेरी विचारधारा उस पार्टी में है जो कहता हो भाइयों बहनों मित्रों,
महिला सशक्तिकरण सही ढंग से करेंगे 24 के बाद। भाइयों बहनों मित्रों, बेरोजगारी दूर करेंगे। भाइयों बहनों मित्रों, भूखमरी दूर करेंगे। भाइयों बहनों मित्रों, बहुजनों का उनका अधिकार देंगे। भाइयों बहनों मित्रों, गरीबों को उनका अधिकार देंगे। भाइयों बहनों मित्रों, किसान, जवान और संविधान की बात करेंगे। मैं उस पार्टी में जाऊंगा, लेकिन वर्तमान सरकार की दलाली करने कभी नहीं जाऊंगा। अगर बीजेपी आपने ज्वाइन कर लिया तो जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? अरे भैया, ईडी और सीबीआई बैठाएंगे ये, लेकिन मैं तब भी करने वाला नहीं हूँ। मुझे असम का मुख्यमंत्री समझ रखे हो। कैसे हैं मुख्यमंत्री जी? काफी एक्टिव हैं वो। जो ईडी और सीबीआई से डर के पार्टी बदल ले, बहुत एक्टिव है, दुनिया जानती है। तो आपको क्या लगता है जो बीजेपी में नेता है वो अन्य पार्टियों से आए हुए नेता? बिल्कुल, एक भी नेता नहीं है, एक भी। मोदी जी खुद पहले कांग्रेस में थे। कब भैया? मोदी जी के जो पूरा जीवन खपा दिया देश के लिए, बीजेपी के लिए। 5 मिनट जो खपा दें तो बहुत बड़ी बात है। मोदी जी के जो पिताजी थे वो भैया कांग्रेस के एक सदस्य थे। जब वार्ड नगर में रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ, बड़ी आसानी से उनको चाय का ठेला मिल गया। ठेला तो आप भी लगा सकते हैं कहीं भी, इसमें आसानी और दुविधा की क्या बात? रेलवे बेचती ठेला भैया काहे बात के लगाने देंगे? ठेला लगाने देंगे? इन्होंने कहा सिर्फ पकौड़ा तलो। कहाँ पे? रोड पे। तो दिक्कत क्या है? मोदी जी कांग्रेसी हैं और ये बात मोदी जी को भी पता है। मोदी जी सुनोगे ना, आप कांग्रेसी थे, जिस थाली में खाया उस थाली में तो छेद न करो महोदय। मोदी जी ने जिस थाली में खाया उस थाली में छेद किया। पूरा देश के लिए जीवन खपा दिया, तपस्या किया। भाई साहब देखो, एक अकेला सब पर भारी। पेपर और आप जैसे लोग मोदी को बदनाम करने चले। मोदी को मैं बदनाम कर रहा हूँ? मोदी भैया, मोदी ने देश को बदनाम कर दिया, देश को बेरोजगार बना दिया, देश में भूखमरी पैदा कर दी, देश में भ्रष्टाचार कर दिया। मोदी जी को हम कहाँ बनाएंगे? मोदी जी तो खुद बने हुए हैं। अगर यही है तो 24 में प्रधानमंत्री कौन? 24 में प्रधानमंत्री कौन? 24 में भैया मैं कह रहा हूँ, मोदी हटाओ, किसी को भी प्रधानमंत्री बना दो। SC ST का बना दो। कैसे बनता है प्रधानमंत्री? मायावती को बना दो। कैसे बनता है? कैसे बनता है? विपक्ष क्या लगता है एकजुट है? एकजुट है, बिल्कुल एकजुट है। और अब की एकजुट अगर नहीं हुआ ना तो देश का मटिया मेट करने का भी भैया काम हो जाएगा। देश को ये नीलाम कर देंगे। जो डलहौजी ना कर पाए वो ये काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो भारत को नीलाम कर देंगे। तो ये है अनुराग, जो अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। लगातार मोदी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, और जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, गरीबी के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको लेकर भी बेबाकी तरीके से बात रखी इन्होंने। अनुराग की बातों से आप कितना सहमत हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।